राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो अभी बज रहे थे सुबह के 9 से मतलब 10 मिनट ज़्यादा ही हो रहा था। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पढ़ाई। तो सुबह सबसे पहले मैंने खाया था पपाया एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था क्वांट्स का लेक्चर लेना। तो अभी क्वांट्स में चल रहा है एवरेज एंड एवरेज अभी ख़त्म होने वाला है, 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, सर ने बताया था। तो सर जो भी क्वेश्चन दे रहे थे मैं 1-2 ही सॉल्व कर रही थी, सारे सॉल्व नहीं करती हूँ। बेसिकली मैं लेक्चर लेते टाइम क्या करती हूँ कि सबसे पहले मतलब मैं अप्रोच को देखती हूँ कि सर किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं एंड क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्वेश्चन में क्या करना है, मैं ये देखने का ट्राई करती हूँ। और उसके बाद मैं खुद से सॉल्व करती हूँ। जब मैं दोबारा से रिवीजन करती हूँ तब मैं खुद से सॉल्व करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं कुछ कुछ जो इजी लग रहा था वो सॉल्व कर रही थी और जो सर बताते रहते हैं कि इस तरह से सॉल्व करना है, तो वहाँ पे मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी। एंड इसके लास्ट वीडियो में मैंने अपने क्वांट्स के नोट्स भी शेयर किया था जो सर ने दिया था पीडीएफ। तो सर ने बोला था कि इसका आप लोग पीडीएफ निकलवा लेना क्लास नोट्स का, तो मैंने वो शेयर किया था। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मतलब आपका नोट जो है वो इतना क्लियर कैसे है, मेरे जो है वो फेड हो जा रहा है कि आपने फ़िल्टर लगाया है वीडियो में, इस वजह से नोट्स जो है वो प्रॉपर दिख रहे हैं। तो अगर नोट्स फेड हो गया होता तो फ़िल्टर लगाती मैं तो भी कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स मेरे जो मैंने निकलवाया है प्रिंट वो काफ़ी क्लियर निकला है एंड आसानी से हम उसे पढ़ सकते हैं। तो क्वांट्स का क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल का क्लास करना। एंड क्या हो रहा है ना कि आजकल 1-2 दिन मतलब एडिटोरियल छूट जा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो जब मैं सुबह कर लेती हूँ एडिटोरियल तो ख़त्म हो जाता है और मैं सोचती हूँ कि सुबह नहीं करूँगी, बाद में कभी कर लूँगी, तो फिर रह जाता है। तो देखती हूँ कैसे मतलब इसको लाना है ट्रैक पे। वैसे छूट जा रहा है किसी दिन और किसी दिन हो पा रहा है। इसके पहले तो मैं डेली कर ही लेती थी बट अभी कुछ दिनों से है वो छूट जा रहा है। तो यहाँ पे मैम जो भी वो कैब नोट डाउन करवा रही थी तो मैं वो नोट डाउन कर रही थी। एंड सारे तो मैं नोट डाउन नहीं करती हूँ, आपको पता ही होगा, जो मुझे आता है जिसका मीनिंग वो नोट डाउन मैं नहीं करती हूँ। एंड जो पहले के वर्ड रिपीट होते हैं वो भी मैं नोट डाउन नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने वोकैब का नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वोकैब की बुक नहीं है तो मैं नोट्स बना लेती हूँ एंड देन उसको रिवाइज करती हूँ। तो एडिटोरियल का क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस करना, क्योंकि ब्लड रिलेशन मेरा वीक है टॉपिक, तो मैंने सोचा कि उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एंड मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी ओसवाल के बुक से, तो जो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एंड इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं एंड ये सारे ही एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया। एंड आपको तो पता ही है कि हम 9th-10th क्लास में भी ओसवाल के बुक से ही पढ़ते थे, मतलब मैं तो ओसवाल के बुक से ही पढ़ी थी 10th क्लास में। तो अगर आप भी ये बुक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जो है वो पेस्ट कर दूँगी। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया था एंड खाया था सेव एंड बुनिया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था परफेक्शन का क्लास करना। तो परफेक्शन में अभी चल रहा था आरसी। तो ये प्री लेवल का आरसी था बट मुझे तो हाई ही लग रहा था, क्योंकि मैम का लेवल तो हाई ही रहता है। तो मैम ने यहाँ पे 3 आरसी करवाया था टोटल, लेकिन मैंने 2 ही आरसी करा था। उसके बाद मुझे मन ही नहीं कर रहा था करने का। एंड क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर रही थी। तो एक आरसी में टोटल 7 क्वेश्चन थे एंड 2 आरसी मैंने किया था तो टोटल 14 क्वेश्चन थे। तो पहले मैं खुद से सॉल्व कर रही थी, मैम जब टाइम देती हैं कि इतना टाइम में सॉल्व करना है एंड उसके बाद फिर वो समझाती हैं कि कितना गलत हुआ है कितना नहीं, तो हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट आरसी जो 7 क्वेश्चन था उसमें मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए थे एंड जो सेकंड था उसमें मेरे 4 क्वेश्चन सही हुए थे। तो मैम ने बोला था कि 3 मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए एंड अगर उससे ज़्यादा होता है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इतना ही मेरा सही हुआ था। एंड मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा ही वीक है और इस बात का मुझे टेंशन भी लगा रहता है कि मैं कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करूँगी। तो मैम जो जो बोलती हैं क्लास करने का वो तो मैं फॉलो करती ही हूँ, बाकी अभी तो एग्ज़ाम में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। एंड मैं भी सोच रही हूँ कि मैं मॉक लगाना भी स्टार्ट कर दूँ, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मॉक में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो फिर डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो देखती हूँ कि मैं कब से मॉक स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट वाले में मेरा 3 क्वेश्चन सही हुआ था एंड सेकंड वाले में 4 क्वेश्चन ही सही हुआ था मेरा।
देन इतना करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था पजल सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैंने पजल सॉल्व किए थे एंड टोटल मैंने 11 पजल सॉल्व किए थे। तो देखो पजल तो मेरे से सॉल्व हो जा रही है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा लग जा रही है। मतलब स्पीड मेरे में बिल्कुल नहीं है, काफ़ी टाइम लग जा रहा है पजल को सॉल्व करने में। और मेन बात तो स्पीड का ही होता है, और टाइम लगेगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर मैं अपने टाइम पे काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक लिया था एंड समोसा खाया था ब्रेक में। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप बैंकिंग अवेयरनेस का नोट्स कैसे बनाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने बैंकिंग अवेयरनेस का नोट्स बनाती हूँ। आप लोग देख सकते हो, मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके ही लिखती हूँ, जिससे मुझे समझ में आ जाए, मैं उस तरह से ही लिखती हूँ। और किसी और को तो नोट्स दिखाना ही नहीं है ना, और खुद ही समझ में आना चाहिए, खुद ही पढ़ना है। तो इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में ही नोट्स बनाती हूँ एंड सर जो भी बोलते हैं वो सारे मैं नोट डाउन करती हूँ, जो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग को ये नोट्स हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, एंड आप लोग भी इसको प्रेफरेंस रख के नोट्स बना सकते हो इसी तरह से, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यहीं तक वीडियो रखेंगे क्योंकि अभी शाम हो गया है, तो अभी मैं डिनर बनाऊंगी एंड उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई और बचा है तो वो भी मैं करूँगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ पूछना हो वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।